फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डीसीएल। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि डीसीएल क्या है, डीसीएल का यूज़ क्या है, डीसीएल में कितना कमांड आता है। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल शो करके दिखाऊंगा डीसीएल का। चलो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ डीसीएल क्या है। डीसीएल एसक्यूएल का सब लैंग्वेज है। अब देखो डीसीएल का यूज़ क्या होता है। डीसीएल यूज फॉर कंट्रोलिंग द यूजर इन अ डेटाबेस। डेटाबेस में यूजर को कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं डीसीएल लैंग्वेज का। और डीसीएल लैंग्वेज में टोटल दो कमांड चलता है, ग्रांट कमांड एंड रिवोक कमांड। ग्रांट कमांड के थ्रू हम यूजर को परमिशन देते हैं, एक्सेस देते हैं डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। और रिवोक कमांड के थ्रू हम परमिशन को वापस बैक करते हैं। अगला पॉइंट से टू परफॉर्म एनी टाइप ऑफ ऑपरेशन इन अ डेटाबेस अ यूजर नीड्स अ प्रिविलेजेज यानी परमिशन। मान लो कि हमारे डेटाबेस के अंदर मल्टीपल यूजर है और कोई एक यूजर डेटाबेस को एक्सेस करना चाहता है, तो सबसे पहले उसको प्रिविलेजेज लेना पड़ेगा, मतलब कि परमिशन लेना पड़ेगा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर से। तो मैं इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकल के थ्रू बताऊंगा कि कैसे हम परमिशन देते हैं किसी अदर यूजर को डेटाबेस एक्सेस करने के लिए। अगला पॉइंट से डीसीएल प्रोवाइड टू कमांड। डीसीएल दो प्रकार के कमांड प्रोवाइड करता है डेटाबेस के साथ काम करने के लिए। सबसे पहला है ग्रांट कमांड, दूसरा है रिवोक कमांड। तो चलो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ ग्रांट कमांड क्या होता है और इसका यूज क्या है। इट इज़ यू टू गिव एनी काइंड्स ऑफ एक्सेस यानी परमिशन टू एनी यूजर। मान लो कि डेटाबेस के अंदर मुझे किसी यूजर को परमिशन देना है, तो हम ग्रांट कमांड चलाएंगे डेटाबेस के ऊपर और हम परमिशन दे पाएंगे। इसका देखो सिंटैक्स क्या होता है। ग्रांट लिखना है आपको, उसके बाद यहाँ पे प्रिविलेज लिस्ट लिखना है आपको, आप जो एक्सेस देना चाहते हैं वह लिखना है। उसके बाद ऑन लगेगा, उसके बाद यहाँ पे आपको टेबल का नाम देना है, उसके बाद टू, उसके बाद यूज़र का नाम देना है। जिस यूज़र को आपको परमिशन देना है उस यूज़र का नाम लिखना है। आपका ये प्रिविलेजेज चला जाएगा इस यूज़र को। एग्जांपल्स में देखो हमने लिखा है यहाँ पे ग्रांट, उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट परमिशन दे रहा हूँ यूज़र को, उसके बाद ऑन लगाना है आपको। उसके बाद स्टूडेंट टेबल का मैं परमिशन दे रहा हूँ और परमिशन किसको दे रहा हूँ, मैं यूज़र को दे रहा हूँ, जो कि राहुल एक यूज़र है डेटाबेस के अंदर। इसी राहुल यूज़र को मैं परमिशन दे रहा हूँ। तो अब क्या होगा, इस राहुल यूज़र को स्टूडेंट टेबल का परमिशन मिल जाएगा और ये राहुल यूज़र सिर्फ डेटा को व्यूज़ कर सकता है टेबल से। मतलब कि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कमांड का परमिशन दिया है, तो मतलब कि ये डेटा राहुल यूजर सिर्फ इस टेबल से व्यूज़ कर सकता है। राहुल यूजर को मैं और भी परमिशन दे सकता हूँ, जैसे अभी मैंने सेलेक्ट का दिया है, मैं चाहूँ तो इंसर्ट का भी दे सकता हूँ, डिलीट का भी, अपडेट का भी। तो मैं यहाँ पे जो परमिशन दूंगा, मतलब कि जो प्रिविलेजेज दूंगा, वही प्रिविलेजेज इस राहुल को मिलेगा इस टेबल में। नंबर टू है रिवोक कमांड। रिवोक कमांड का यूज क्या है। इट इज़ यू टू टेक बैक एक्सेस परमिशन फ्रॉम द यूजर। जो हम यूजर को परमिशन देते हैं, जो यूजर को हम प्रिविलेजेज देते हैं, फिर दोबारा से हमें वापस करना है, तो हम रिवोक कमांड यूज करते हैं। सिंटैक्स होता है इसका, देखो आपको लिखना है रिवोक, देन यहाँ पे प्रिविलेजेज का नाम, उसके बाद ऑन, उसके बाद यहाँ पे टेबल्स का नाम, फ्रॉम, उसके बाद यूजर का नाम। जिस यूजर से आपको प्रिविलेज वापस करना है उस यूजर का यहाँ पे नाम देना है। तो अब क्या होगा, इस यूजर को जो भी परमिशन मिला होगा ना, मतलब कि जो भी प्रिविलेजेज मिला होगा, वह प्रिविलेजेज इस रिवोक कमांड के थ्रू वापस हो जाएगा। एग्जाम्पल्स में देखो हमने लिखा है यहाँ पे रिवोक, उसके बाद सेलेक्ट, जो हमारे प्रिविलेजेज का नाम आ गया, उसके बाद ऑन, उसके बाद टेबल्स का नाम, फ्रॉम, और यहाँ पे यूजर का नाम। तो देखो इस यूजर को मैंने दिया था सिलेक्ट का परमिशन, तो अब क्या होगा, ये सेलेक्ट फिर दोबारा से वापस आ जाएगा इस रिवोक कमांड के थ्रू। मतलब कि अब ये यूजर फिर स्टूडेंट टेबल्स को दोबारा से व्यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि हमने रिवोक कमांड चला दिया है। मतलब कि सिलेक्ट जो प्रिविलेज था इसको वापस कर लिया है। तो इस टाइप से हम ग्रांट कमांड और रिवोक कमांड का यूज करते हैं डेटाबेस में। एग्जांपल्स के लिए देखो यहाँ पे दो यूजर है, मान लो यूजर 1 है और ये यूजर 2 है। यहाँ पे यूजर जो फर्स्ट है ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है और ये नॉर्मल यूजर है, और इसके पास एक टेबल्स है और इस टेबल्स में कुछ डेटा है। तो ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर अगर इस यूजर को परमिशन दे देगा तो ये यूजर इस टेबल्स को एक्सेस कर लेगा। अगर ये परमिशन नहीं देगा तो ये यूजर एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो अगर इसको एक्सेस देना है इस वाले यूजर को तो ग्रांट कमांड चलाएगा, अगर इसको परमिशन वापस करना है तो रिवोक कमांड चलाएगा। तो चलो इसको मैं प्रैक्टिकल शो करके दिखाता हूँ। प्रैक्टिकल सेशन में देखो हमारे पास दो यूजर है, फर्स्ट यूजर और सेकंड यूजर। जो सेकंड यूजर है ये नॉर्मल यूजर है, जो फर्स्ट यूजर है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है। तो देखो अगर ये सेकंड यूजर अगर इस टेबल को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो ये एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको अभी परमिशन मिला ही नहीं है, प्रिविलेजेज मिला ही नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको प्रिविलेजेज लेना पड़ेगा इस डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर से। क्योंकि देखो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के पास यहाँ पे न्यू डीबी डेटाबेस है और इस डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट टेबल्स है, और इसके पास अभी एक्सेस नहीं मिला है डेटाबेस का। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सेस लेना पड़ेगा। तो एक्सेस इसको लेने के लिए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, यहाँ पे ग्रांट कमांड चलाएगा। तो मैं चलाता हूँ। देखो ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, ये ग्रांट कमांड चलाएगा। ग्रांट कमांड में क्या लिखेगा, ग्रांट,
और देखो यहाँ पे प्रिविलेजेस दे रहा है सिलेक्ट और इंसर्ट का, मतलब कि ये एक्सेस दे रहा है कि सिलेक्ट भी कर सकता है और इंसर्ट भी कर सकता है। किस में, स्टूडेंट टेबल्स में कौन एक्सेस कर सकता है, राहुल। ये जो सेकंड यूजर है ये राहुल है। तो देखो ये जैसे ग्रांट कमांड चलाएगा इस राहुल के पास एक्सेस चला जाएगा इस टेबल का, मतलब कि इस टेबल्स में ये राहुल जो यूजर है ये सेलेक्ट कर सकता है, मतलब कि टेबल्स को देख सकता है, व्यू कर सकता है और इस टेबल्स में कुछ वैल्यू इंसर्ट भी कर सकता है। तो देखो मैं यहाँ पे क्वेरी जो के करूँगा, देखो यहाँ पे क्वेरी जो के मतलब कि ग्रांट कमांड चल गया। अब क्या होगा, इस यूजर को सेकंड वाले यूजर के पास परमिशन आ चुका है, अगर ये देखना चाहे तो देख सकता है। तो चलो मैं दिख लेता हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हो राहुल यूजर जो था सेकंड यूजर, इसको परमिशन मिल गया है यहाँ पे डेटाबेस का। देखो यहाँ पे डेटाबेस आ गया है न्यू डीबी। उसके बाद ये न्यू डीबी को यूज करके स्टूडेंट टेबल को व्यूज़ कर सकता है। देखो यहाँ पे ये डेटा व्यूज़ कर लिया है, यहाँ से इसको परमिशन मिल गया है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर से, तब ये व्यूज़ कर रहा है। अगर यहाँ पे ग्रांट कमांड नहीं चला होता डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के पास तो ये व्यूज़ नहीं कर पाता। तो ग्रांट कमांड का यही यूज है, प्रिविलेजेस देना, यानी एक्सेस देना किसी अदर यूजर को अपने डेटाबेस का। तो अभी देखो ये व्यूज़ कर रहा है, अगर ये चाहेगा तो इसमें वैल्यू इंसर्ट भी कर सकता है। तो चलो मैं इंसर्ट करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड देखो सेकंड यूजर इंसर्ट कमांड चलाएगा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट टेबल्स, और रोल नंबर में और नेम फील्ड में जाएगा 50 और मुकेश। तो देखो जैसे मैं इंटर प्रेस करूँगा यहाँ से डेटा इंसर्ट हो गया है, क्वेरी ओके हो गया, डेटा इंसर्ट हो गया, मतलब कि रिकॉर्ड इस टेबल्स के अंदर जा चुका है। अगर ये चेक करना चाहे तो फ्रेंड देख सकते हो डेटा आ चुका है यहाँ पे 50 एंड मुकेश। अगर ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी चेक करना चाहेगा ना टेबल्स का, तो इसके पास भी ये डेटा शो होगा। मैं चेक करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के पास जो टेबल था इसमें भी डेटा शो कर रहा है। नंबर 2 है रिवोक कमांड। रिवोक कमांड का यूज बताया हूँ कि परमिशन को वापस लेने के लिए करते हैं। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर देखो यहाँ पे सिलेक्ट और इंसर्ट का परमिशन दिया था यूजर को, अब ये वापस लेना चाहता है तो ये रिवोक कमांड चलाएगा। यहाँ पे रिवोक, देन यहाँ पे प्रिविलेजेस का नाम, उसके बाद यहाँ पे टेबल्स का नाम, उसके बाद यूजर का नाम। जैसे इंटर प्रेस करेगा यहाँ पे देखो क्वेरी जो के मतलब कि रिवोक कमांड चल चुका है। अब ये सेकेंड यूजर यहाँ पे इस टेबल्स को एक्सेस करना चाहेगा दोबारा से तो एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके पास अब एक्सेस नहीं होगा। यहाँ पे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर रिवोक कमांड चला दिया है, दैट मीन्स कि एक्सेस को वापस ले लिया है।